हमारे भारत में कहावत बहुत ही पॉपुलर है, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और। सेम चीज आज की डेट में भारत के साथ कुछ वेस्टर्न देश कर रहे हैं, खासकर ब्रिटेन, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तीन देश ऐसे हैं जो भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक संबंध मजबूत करने की बात करते हैं, हमारे साथ अपने ट्रेड टाइज को मजबूत करने की बात करते हैं। लेकिन जब बात ह्यूमन राइट्स और एंटी इंडिया एक्टिविटीज में भारत को इन तीनों देशों की कॉपरेशन की आती है तो ये तीनों देश पीछे हट जाते हैं, जिसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है खालिस्तानी मूवमेंट। पाकिस्तान द्वारा समर्थित सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी संगठन के बारे में तो हम सबको पता ही है। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि ब्रिटेन, अमेरिका और खासकर कनाडा में ये सिख फॉर जस्टिस संगठन काफी फल फूल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को वहाँ से कई सारी धमकियां आती हैं, एंटी इंडिया रैलीज निकाली जाती हैं, इंडियन फ्लैग को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। सिख फॉर जस्टिस के लीडर्स द्वारा रेफरेंडम करवाने और पंजाब को भारत से अलग करवाने की मांग की जाती है। इसके साथ ही ये भी हम कई बार देख चुके हैं कि भारत में जो लास्ट ईयर किसान आंदोलन चला था उसमें उत्पाद मचाने के लिए सिख फॉर जस्टिस की तरफ से साफ डायरेक्शंस आई थी, उनकी तरफ से कैश रिवॉर्ड भी ऑफर किया गया था। ये सारी ऐसी हरकतें हैं जो कि इंडियन रिपब्लिक को एक नई जंग में धकेलने के लिए काफी हैं। हम पहले ही कश्मीर में पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं और पाकिस्तान अब खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके पंजाब को भी डिस्टर्ब करना चाहता है। भारत ये बात अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन को कई बार समझा चुका है, लेकिन जो सपोर्ट भारत को सिख फॉर जस्टिस और विदेशों से चल रही खालिस्तानी मूवमेंट को दबाने के लिए चाहिए वो हमें इन देशों से बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। ये सब देश अपने लॉस, नियम कानूनों और अलग अलग मजबूरियों का हवाला देकर भारत की मदद करने से लगातार पीछे हटते आए हैं, जिसके बाद सिख फॉर जस्टिस और गुरपतवंत सिंह पन्नू के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि वो अब सीधा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने में लग गया है। रिसेंटली पंजाब में जो पीएम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच का इंसिडेंट सामने आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको लेकर अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुरू कर दी थी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि उस इंक्वायरी को लेकर भारत के पंजाब नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से सीधी धमकियां आ रही हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल सुबह के समय भारत की सुप्रीम कोर्ट के कई सारे लॉयर्स को ब्रिटेन के एक इंटरनेशनल नंबर से फोन कॉल आई, जिसमें सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी संगठन द्वारा पीएम सिक्योरिटी ब्रीच वाले इंसिडेंट की जिम्मेवारी ली गई और लॉयर्स को यह धमकी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट और वो सभी लॉयर्स पीएम सिक्योरिटी ब्रीच वाले मुद्दे में इन्वेस्टिगेशन और प्रोब ना करें। कई लॉयर्स को तो दिन में 2 बार फोन कॉल्स भी आई, जिसके बाद कई सारे लॉयर्स ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। कॉल्स में लॉयर के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी दी गई थी। ये कॉल सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को इसलिए आया था क्योंकि पीएम मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच वाली घटना के बाद लॉयर्स वॉइस नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से दखल देकर जांच कराने की मांग की थी, ताकि भविष्य में पीएम मोदी की सिक्योरिटी को हल्के में बिल्कुल न लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी इस पीआईएल को सुनने के बाद इंडिपेंडेंट कार्रवाई करने में लग गया है। किसी भी देश की सुप्रीम कोर्ट का एक जज या फिर लॉयर होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ओहदा होता है। ऐसे में उनको ब्रिटेन से थ्रेट भरी कॉल्स आना बहुत ही बड़ा अपराध है। ब्रिटेन से आई कॉल्स के पीछे सिख फॉर जस्टिस और कुछ खालिस्तानी संगठन का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि साफ सबूत होने के बावजूद ब्रिटेन अब भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा इनको बुलाकर क्वेश्चनिंग यानी सवाल जवाब कर दिए जाएंगे और फिर से इनको वापस रिहा कर दिया जाएगा। बदले में ये लोग इंडिया में कितना भी उत्पाद मचा लें। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका ये देश सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तानी मूवमेंट के खिलाफ भारत की मदद क्यों नहीं करते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।